जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंस टॉपिक पे होने वाला है, जो कि दिन में एक बार हर इंसान की जिह्वा पे माँ सरस्वती का वास होता है। कभी किसी को कोई भी शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि आप किसी को कोई कटु वचन, ऐसे वचन ना बोले जिससे कि अर्थ का अनर्थ हो जाए, क्योंकि दिन में एक बार माँ सरस्वती का वास हर इंसान की जिह्वा पे अवश्य ही होता है। कभी कभी बोली गई बाणी की सत्यता इंसान पे गुजर जाती है। अच्छे वचन में तो बहुत अच्छी बात है, और यदि किसी के लिए कटु वचन या बुरे वचन निकलते हैं और आपकी बाड़ी में उस समय माँ सरस्वती का वास है, तो अर्थ का अनर्थ होना संभव ही होता है। इसलिए हर इंसान की जिह्वा में दिन में एक बार माँ सरस्वती अवश्य ही बैठती हैं, वास करती हैं। तो जिसे भी बोले, कभी भी बोले, हर समय तोल मोल के बोलना चाहिए। कभी भी किसी को कटु वचन, बुरे शब्द का जो कि प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो है कि दिन के समय सबसे ज़्यादा जुबान पे बैठती हैं देवी सरस्वती, और जो कि आप उसे अगर इस समय कोई अच्छे वचन बोलते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं, तो अवश्य ही आपकी वो निकले हुए शब्द वाणी से निकले हुए उस व्यक्ति के लिए एक रामबाण का काम करती है, उसके जो कि अच्छे दिन की शुरुआत भी होती है। तो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है कि माँ सरस्वती किस समय आपकी जिह्वा में विराजमान होती है, जिससे कि आप किसी को बोलने से पहले 100 बार सोचें। तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कब बैठती हैं माँ सरस्वती हर इंसान की जिह्वा पर। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी के स्वरूप में पूजा जाता है। माँ सरस्वती की कृपा होने पर व्यक्ति बहुत ही बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान बनता है। जिस व्यक्ति के पास सरस्वती होगी, विद्या होगी, तो धन की लक्ष्मी ऑटोमेटिक उस व्यक्ति के पास होगी। पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर मिट्टी भी खोदेगा तो दिमाग और विवेक से खोदेगा, तो उसके पास जो कि धन आगमन का जो कि साधन ऑटोमेटिक बन जाता है। और विद्या वो धन है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता। आपकी विद्या आपके पास ही सदा रहती है। तो हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ सरस्वती 3 प्रमुख देवियां हैं जिन्हें पूजा जाता है। तीनों देवियों में माँ लक्ष्मी को धन की देवी, और माता सरस्वती को विद्या की देवी, और माँ पार्वती को शक्ति की देवी माना जाता है। अक्सर आपने दूसरे लोगों से यह सुना है कि जो कि माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन दौलत और बरकत आती है, और जुबान पे माँ सरस्वती आकर बैठ जाए और जुबान से निकली हुई बातें किसी के लिए सच साबित हो जाए, ऐसे में आपको हर बात को सोच समझकर बोलना चाहिए। तो एकदम सच साबित होता है, इसलिए हमेशा अच्छी और सच्ची बात बोलना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब जुबान पर माँ सरस्वती विराजमान हो जाए। और धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दिन में 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती हर व्यक्ति की जुबान पर आकर बैठती हैं। तो जब भी किसी को बोले तो सोच समझ करके और तोल मोल करके ही बोलना चाहिए। उनकी हर एक वाणी, हर एक वाक्य, हर एक शब्द कभी कभी सच निकल जाते हैं और सच हो जाते हैं। तो
अक्सर लोगों से सुना है कि जो कि उनकी काली जुबान, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर बातें सच हो जाती हैं। तो कभी-कभी कहते हैं कि इसके जीभ में नागिन बैठी है, तो नहीं, नागिन नहीं बैठी होती है, किसी की भी जुबान पर नागिन नहीं बैठी होती। कभी-कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति के बोले हुए वाक्य जो कि हमेशा सच हो जाते हैं। अच्छा हो गया तो उसकी प्रशंसा की जाती है, और कभी बुरा हो गया तो कह दिया जाता है कि इसके जुबान पर नागिन बैठी है। तो कभी किसी की जुबान पर नागिन नहीं बैठी होती है, माँ सरस्वती उसकी जुबान पर बैठती है और उसके जुबान से उस वाक्य को निकलवाती है। तो जुबान पर कब कब बैठती है माँ सरस्वती, आइए जानते हैं। शास्त्रों में दिन के हिस्सों को शुभ और अशुभ की श्रेणी में बांटा जाता है। हिंदू धर्म में सुबह 3 बजे से बाद जो कि ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, और इसे जो कि नए दिन की शुरुआत भी मानी जाती है। सुबह 3:10 से लेकर 3:15 का समय सबसे शुभ होता है। ऐसे में इस समय की अवधि के बीच अगर मन में अच्छी बात बोली जाए या फिर मन में लाई जाए, वह सुबह पूरी होती है और उसके वह वाक्य भी पूरे होते हैं। और इसके अलावा सुबह 3:20 से लेकर 3:40 के बीच माँ सरस्वती जो कि जुबान पर बैठती हैं और कहे गए हर वाक्य हर इंसान के लिए सत्य साबित होता है। तो ऐसे में इस दौरान बोली गई बातों को सोचना और समझना चाहिए, क्योंकि ये अवधि ऐसी होती है 3:20 से 3:40 की अवधि ऐसी होती है कि इस समय माँ सरस्वती हर व्यक्ति की जिह्वा पर बैठती हैं। तो इस समय आप किसी को कोई भी शब्द बोलने से पहले 10 बार जरूर सोचें। हमेशा किसी के लिए भी बोले तो अच्छे वचन का प्रयोग करें, अच्छी वाणी बोले, किसी के लिए शुभ वचन बोले, शुभ शब्दों का प्रयोग करें, जिससे कि उसके जीवन में कभी भी कोई अनिष्ट ना हो, अनिष्ट घटना ना घटे। आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, आपका बैरी ही क्यों ना हो, आप इस समय पे इस अवधि पे जब भी शब्द बोले तो अच्छे विचार करके बोले, अच्छे शब्द बोले, क्योंकि यही एक समय और यही एक अवधि ऐसी होती है कि माँ सरस्वती आपकी जिह्वा पे विराजमान होती हैं। तो किसी को बोलने से पहले 10 बार सोचे, अच्छे वचन का प्रयोग करें। तो ये तो थी आज की वीडियो कि हर व्यक्ति की जिह्वा पर दिन में एक बार माँ सरस्वती अवश्य ही बैठती हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो और जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सब वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।